लिए क्या कहना चाहते हैं? सर वो तो एक कुकर मुत्ते की तरह होते हैं, कुत्ते की तरह कौन होते हैं? कुकुर मुत्ते की तरह कुत्ते की तरह कौन होते हैं? कुकुर मुत्ते की तरह जो समय समय पे बदलते रहते हैं, जो समय समय पे बदलते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ एक भाईचारा के नमस्कार साथियों, मैं हूँ खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव नूरपुर में और ये वही गांव है यहाँ पर जितने हिंदू भाई हैं उतने ही मुस्लिम आबादी का एरिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये वही गांव में। आइए बात करते हैं यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोगों से। जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर, पहले बीजेपी के विधायक रहे और अब घमासान हो रहा है राजनीतिक। क्या लग रहा है आप इस बार जो मतदाता है वो किस ओर अपना रुख देख रहा है? वो रुख ये देख रहा है कि मतलब कोई भी कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ आए उसको हम जिताएं और इन हालातों को बदलें। चच्चा, बीजेपी के खिलाफ व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ? क्या मोदी सरकार से आप इतने नाराज हैं? हाँ जी, क्यों नाराज हैं? वो तो सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं। वो तो सबके बात मैं जो बताऊंगा वो आप भी देख रहे हैं। आप रोजाना टीवी पे देख लो, मोबाइल पर घर घर में अपनी जेब में रखे उसमें देख लो। एक कटोगे तो मरोगे, कौन कटेगा? मुसलमान काटेंगे हिंदुओं को, नहीं, या नहीं, हिंदू काटेंगे मुसलमानों? मोदी जी, योगी जी की आवाज है, ये राजा की आवाज है प्रजा के लिए। अगर मेरा बस चले, लेकिन ये भगवान की बात है, मुसलमानों को मिटाने वाली ताकत ये नहीं है कि मुसलमानों को मिटाने वाली ताकत वही है, हिंदुओं को बढ़ाने वाली ताकत वही है। अगर आप चाहो मिलकर तो कुछ नहीं कर सकते हो, और वो चाहे तो सबको मिटा सकता है। हमारे बड़े बड़े मालदार जाटव भाई हैं, क्या मोदी जी रह गए प्रधानमंत्री बनने के लिए और भेती दुनिया पढ़ी लिखी डोल रही है, लेकिन उसके जज्बात हैं, वो दिखा रहा है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं और हम बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। गरीब को राजा बना दे, राजा को गरीब बना दे। लेकिन इनकी बात सबका विकास, सबके साथ। हमारे गांव में क्या विकास किया है? हम में झगड़ा, ये हमारे जो भाई हैं जाटव, हाँ, इनके दादा और हमारे दादा साथ साथ जब ये गांव बसा था तो उसी टाइम पे आए थे। खेत हमारे इनके शामिल, घर हमारे इनके शामिल, शादी जब होती है हमारी। मेरी तरफ देख के बात करो। हाँ हाँ, वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या डराएंगे? बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान डरा सकता है, इंसान नहीं डराएगा। आपने कहा कि जो अगर इंसान से डरता तो ऐसी भाषा क्यों बोलता? आप कह रहे थे जो बीजेपी का जमाना, मुख्यमंत्री बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी, लेकिन फिर मैं ऐसे बोल रहे हूँ। डर किसका? उस ऊपर वाले का। मौत बरहक है, आके रहेगी और कोई रोकने वाला नहीं। बरहक तो है, लेकिन ये क्या तरीका है कि बारात, हिंदू भाइयों की बारात जा रही है, चल के कुछ आप पत्थर मार देते हैं? गलत, झूठी बात। ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। सामने खड़े हैं, सामने पूछो इनसे, ये बैठे, ये वही लोग हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम यहीं के, ये रास्ता है हमारा, ये हमारी जगह है, देखो ये जा रहे। तो पत्थरबाजों की मजम्मत की थी आपने? ने? हाँ, मजम्मत की थी खुल के। हाँ, डट के मजम्मत की थी। चलिए, तब तो भाईचारे वाली बात है। एक चच्चा से ताकीद करेंगे इस बात की। चच्चा, क्या आप इनकी बातों से? अरे सुनो, बीजेपी के सांसद आए, हम इंतजार करते रहे, सब पूरी पब्लिक, पूरे जाट हमारे इलाके के इसी जगह पे, और आ रहे हैं और बहका के उन लोगों को, और चले नो खाना खाने गए। टप्पल भूख लगाई होगी खाना। हाँ, बिल्कुल भूखे आए वो, लेकिन उसके बाद में कोई लौट के नहीं आया आज तक। चलिए, आज आपकी बात की ताकीद करो। मुझे लग रहा है आप भ्रमित हो रहे हैं कुछ लोगों से। ना। क्या नाम है आपका? शब्बीर है। शब्बीर खां, बड़े अच्छे गायक हुआ करते थे शब्बीर साहब, बड़े फिल्मों में गीत गाए थे। अच्छा, ये बताइए शब्बीर भाई, ये जो चचा कह रहे हैं कि जो कटेगा सो बटेगा, सही कह रहे हैं, तो उसकी तो मजम्मत करता हूँ मैं। ऐसा गलत कहा है जिसने भी कहा है? सही है जी, सही कही है। हाँ, ये तो कह रहे गलत कही है। अरे सही है, जो कह देंगे गांव में वोट वही मिलेगी इनकी कहने से। अच्छा, इनके हाँ, कहने से। हाँ, तो किस ओर जा रहा है मतदाता हाँ, आपका? किस ओर जा रहा है? बहन जी माई। बहन जी माई जा हाँ, रहा है। और बहन जी लिख लेगी अब क्या? अच्छा, नखलऊ में ना देखो क्या कांड हो रहा है। मुसलमानों के घर फूंक दिए, मुसलमानों के घर फूंक दिए नखलऊ। हाँ, वहाँ कांड है तो तुम देख रहे हो, मुसलमान कितने फूके हैं, कितनी कुआरी लौंडियाँ मारी हैं वहाँ नखलऊ। चलिए, क्या कह रहे हो बताओ? जो ये हमारे जो मोदी जी हैं, मान्यवर, जो भी अभी प्रताप अब इस समय अपने वहाँ पे जुगले करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, ठीक है ना। और इनके सिवा जुगले के बाद कुछ नहीं है। वादा करते, वादा कोई निभाते नहीं। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। हाँ। तो वो कर तो रहे हैं, काम कर रहे हैं, वादा का सबका साथ सबका विश्वास की बताओ। बात कर रहे हैं। नहीं, किसानों को बेहतर व्यवस्थाएं देने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, सड़क दे रहे हैं, हाईवे दे रहे हैं तुम्हारे पड़ोस में। आप मुझसे कहने लगो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में ये करूंगा वो करूंगा, पर करो क्या? कहाँ करा है बताओ सही। गाँव के लिए 5 लाख रुपए अग्निवीर की व्यवस्था की है। हाँ, अग्निवीर बेहतरीन फौजी बना दिया। फिर का गोबर ढोंगे हम?
नहीं गोबर ढोंगे 4 साल के बाद में ना भैया बानियों पिटेंगे अपनियों पे। नहीं एक चीज बताओ, हम गोबर ढोंगे क्या? कहाँ से ला अग्निवीर? क्या अग्निवीर? जब हम बड़े बूढ़े भाई 4 साल नौकरी करके आ गए हम, अच्छा रुक जाओ, फिर हमें कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। रुक जाओ, कितनी जमीन है साहब आपकी? हम पे जी 22 बीघे। 22 बीघा है तो मौजे फिर क्या है, करोड़ों रुपए में रेट हो गया जमीन का। यार मोदी जी की जय जयकार होनी चाहिए। दूर भी ना मोदी तो मट्टी में मिला यू खाद तो मिला रहा डीएपी भी यहाँ लाइन में लग रहे हैं या कुछ भी ना दे रहा। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 6000 रुपए महीने। कुछ भी ना मिल रहा हुए भी डीएपी दवा दे मोदी। मैं आपको बता दूं, युवाओं का मन देख ले रहे हैं, युवा आकर्षित मैं हो रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ उपचुनाव चल रहा है जी और उपचुनाव में सारे लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी एक धर्म को यानी हिंदू मुसलमानों को बांटने वाली पार्टी है। वो धर्म विरोधी पार्टी है और जो हिंदू मुसलमान लड़ाना चाहती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे जो साथ में खड़े हुए हैं ये जाटव समाज के लोग हैं। मेरे भाई आपकी बात पे रोक दे रहा हूँ, बुरी लगेगी, बिल्कुल लगनी चाहिए। जी जी। तुम कह रहे हो, ढोल बजा रहे हो कि हिंदू मुस्लिमों को बांटने की बात कर रहे हो, लेकिन पूरे जनपद में हिंदू मुसलमानों को तो यहाँ पर बांटने की बात हुई। जब आप भाईचारे में रहते हो तो ये क्यों हुआ? मैं वो तो कहना चाह रहा हूँ, हमारा गाँव क्या पूरे हिंदुस्तान भाईचारे से रहता है। हमारा गाँव भी भाईचारे में रहता था। कुछ साल पहले 3-4 साल पहले एक विवाद उन्होंने बनाना चाहा। किसने? बीजेपी वालों ने। बीजेपी कहाँ से आ गई जाटवों के बीच में? बीजेपी के माइंडेड 2-3 लोग हैं जो सांसद सतीश गौतम की सेवा करते हैं। उन लोगों ने बरगलाया, भहकाया जाटव समाज को, लेकिन हम लोगों ने एकता दिखाई, हम लोगों ने भाईचारा दिखाया, प्यार दिखाया और भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमारी मदद करी, आप लोगों ने हमारी मदद करी। हम सब लोग, जाटव समाज ही हमारे साथ खड़ा हुआ है, जो 3 साल पहले हम लोगों के खिलाफ कर दिया था और हम उस टाइम भी कह रहे थे मीडिया में। चलिए ये तो अच्छी बात है, भाईचारे की। जाटव समाज पूरा हमारे साथ है। मुस्लिम जाटव इस गांव के हमेशा से एक साथ रहे हैं और एक साथ रहेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक माँ साहब खड़े हुए हमारे साथ में। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन साहब, ये तो ठीक है, मुस्लिम आबादी का पूरा एरिया है, तो इस बार क्या सलाउद्दीन साहब आप लोग साइकिल की यात्रा करने की सोच रहे हैं या हाथी पर बैठेंगे? ऐसा है, हमारे यहाँ जाटव और मुस्लिम पहले से ही एक रहते आए हैं और आगे भी उम्मीद है कि एक ही रहेंगे और आज भी एक ही हैं। इसलिए इस टाइम यहाँ पर बीएसपी की ओर रुझान है, बाकी और किसी का कोई रुझान नहीं है। ऐसी क्या खास बात है बीएसपी के अंदर, बीएसपी के कैंडिडेट के अंदर? क्या देख रहे हैं आप? क्या खूबी है उस आदमी के अंदर जो आप उसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? हमारे गांव में सब इतने अच्छे बढ़िया बढ़िया प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। हमारे गांव में सब भाईचारा से रहते आए हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बारात महोदय मैं समझ गया, लेकिन आपके कैंडिडेट में ऐसी क्या खूबी है बसपा के कैंडिडेट में जो आप उधर ही आकर्षित हो रहे हैं? बसपा के कैंडिडेट में खूबी ये है कि वो पूरे अलीगढ़ में ये सभी क्षेत्रों में वो रहे हैं, पूर्व सीएमओ रहे हैं। उन्होंने हर एक जगह को अच्छी तरह से देखा है। यहाँ की जो परेशानियाँ रही हैं लोगों की, उनको अच्छी तरह से बखूबी वो जानते हैं। इसीलिए सारे लोग उसको वो परिचित हैं यहाँ की समस्याओं से, इसीलिए हम उनको पसंद करते हैं। कौन है कैंडिडेट? बस कैंडिडेट हैं डॉक्टर पहल सिंह, जो पूर्व सीएमओ रह चुके हैं और यहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है बीएसपी ने, यहाँ पर रिकॉर्ड रहा, जनता ने सारी ने देखा है। जो एक बाढ़ की समस्या हुआ करती थी, यहाँ पर किसी ने समस्या को समाधान नहीं किया। बहन जी की जब सत्ता आई तो बांध लगवाया, रपटा पुल बनवाया, यहाँ पर मंडी बनवाई सबसे पहले। यहाँ पर रोडों की समस्या जितनी भी थी, सबसे ज़्यादा बिजली घर जो बीएसपी की सरकार में बने, सारे के सारे जो अम्बेडकर ग्राम थे हमारे आसपास के गाँव में, इस गाँव को भी देख सकते हैं आप, बिना कंक्रीट का रोड है। बहुत शानदार काम ये पूरी जनता ने देखे हैं और उसी के बिहार पर जनता इसको एक सूत्री कार्यक्रम में शामिल होकर के, एक साथ होकर के, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा सभी जाति के लोग इकट्ठा होकर के सिर्फ इस बार अब के बीजेपी को हराएंगे और बीएसपी को जिताने का पूरा मन बना लिया है। ये तो मैंने भी सुना था कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसकी प्रशंसा होती है, वो स्वास्थ्य कर्मी हो या कोई समाज सेवी हो। और यकीनन डॉक्टर पहल सिंह ने जो कार्य किए थे उनकी हर ओर चर्चा देखने में और सुनने में आ रही है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। जिस तरीके से मदर टेरेसा अपने कार्य कुशलता के लिए एक नज़ीर बनी, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर पहल सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं और हर ओर उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ हो रही है। एक वो बेहतर कार्यकर्ता हो ना हो, लेकिन एक स्वास्थ्य कर्मी बहुत शानदार है। एक व्यक्ति और खड़े हुए हमारे साथ में, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम भगत सिंह है जी। भगत सिंह कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं आप चुनावी दंगल में कूदने के लिए? मैं सर यहाँ रोड पे था तो मैंने यहाँ आते हुए लोगों को देखा तो मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस अच्छाई में? बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सबसे योग्य, जितने भी
कैंडिडेट यहाँ उतरे हुए हैं सभी पार्टियों में। अरे कहाँ योग्य, ज्यादा उन्होंने पीएचडी कर रखी होगी और क्या पढ़े हैं किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, सबसे योग्य हैं और उनका एक अलग ही भाईचारा है और दलितों की मदद करते हैं और समय के अनुसार जहाँ बुलाते हैं वहाँ पहुँचते हैं और बहुत अच्छा उनका प्रचार चल रहा है। प्रचार चल रहा है। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव नूरपुर टप्पल है। अरे गजब, नूरपुर वाले टप्पल वालों का नाम बहुत सुना है। तो इस बार जो लग रहा है बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आए हैं, कुछ लोग चिलम भरते रहे कई साल, कुछ इधर चिलम भरी, इधर चिलम भरी, उधर चिलम भरी, लेकिन जब लड्डू हाथ में नहीं आया तो भाग भूग के कहीं और पहुंच गए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर वो तो एक कुकर मुत्ते की तरह होते हैं। कुकर मुत्ते की तरह? कौन होते हैं कुकर मुत्ते की तरह? जो समय समय पे बदलते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ एक भाईचारा के अनुकूल वोटिंग करेंगे। मुस्लिम प्लस हिंदू जो दलित वर्ग है यहाँ सब एक जाटव जो समाज से हैं वो सब हम एक साथ वोट करेंगे। सर हम जाट समाज से और दलित समाज से और प्लस मुस्लिम समाज हम मिल करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और जिताने का काम करेंगे। वाह, पिछली बार जाटों के दम पर ही सेकंड आई थी बसपा, तो क्या लग रहा है पूरा जाट एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है? सर अब के बीजेपी से रुष्ट है जाट समाज और वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करने को तैयार है। क्या नाम है मेरे भाई? मेरा नाम मनोज कुमार है। अरे वाह मनोज भाई, नाम राशि हो। तुम कहाँ रहते हो आप? मैं टप्पल में रहता हूँ। टप्पल की क्या स्थिति चल रही है चुनावी? बताइए। टप्पल की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी की तरफ रुझान चल रहा है क्योंकि वो एक शिक्षित हैं। उन्होंने इस टप्पल के CSC में भी जॉब करके समाज सेवा का देने का काम किया है, भाईचारा बनाने का काम किया है। खैर में भी रहे हैं, जहाँ जहाँ पर चंडोस में भी रहे हैं। चंडोस के तो रहने वाले भी हैं हमारे प्रत्याशी और उन्होंने बहुजन मूवमेंट को नौकरी पर रहते हुए भी और इसमें मेडिकल के माध्यम से समाज में सेवा करने का काम किया है और हमको ये पसंद है, हम इनके साथ हैं और सब समाज का साथ हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है। दलित, मुस्लिम, बहुजन समाज के साथ सभी का जो हमें इसके साथ अपने प्रत्याशी डॉक्टर पैल सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने जा रहे हैं। साथियों, ये है गांव नूरपुर जो पूरे तरीके से काफ़ी चर्चा में रहा था, विवादों के घेरे में रहा था, लेकिन यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक ही पार्टी के कार्यकर्ता को, एक ही पार्टी के प्रत्याशी को तन मन और धन से सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके देखना ये होगा कि 13 तारीख को ये जीत का ऊँट किस करवट बैठेगा। मैं हूँ सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। शाना बशाना आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।